नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। बिहार की सभी परीक्षाओं के लिए बिहार का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड बिहार का करंट अफेयर है ये। इसमें बिहार की गवर्नमेंट की जितनी भी ऑथेंटिक और जेन्युइन साइट्स हैं, बिहार की गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हैं, बिहार के सभी न्यूज़पेपर्स और प्लस बिहार की सरकार की जितनी भी जो रिपोर्ट्स है, एक्ट्स है, प्लस बिहार के जो लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं ऑथेंटिक जेन्युइन गवर्नमेंट साइट से, और जिसको बीपीएससी और बिहार के सभी आयोग भी मानते हैं, उससे डेटा लाया गया है। ये कंप्लीटली बिहार का पूरा जो है करंट अफेयर का निचोड़ होता है, इसमें सार है ये। ठीक है, इसको पूरा देखेंगे तो बिहार की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जहां पे आपको बिहार का करंट अफेयर जरूरी होता है, उसके लिए वीडियो काम आ जाएगा। बीपीएससी के लिए काम आ सकता है, बिहार एसआई के लिए काम आ सकता है, बिहार टीचर के लिए काम आ सकता है, प्लस बिहार की सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जहां जहां बिहार का करंट अफेयर पूछा जा सकता है। कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव पापा वीडियो है ये। ठीक है, बीपीएससी के लिए इंटीग्रेटेड तैयारी करने के लिए 70th बीपीएससी की इंटीग्रेटेड तैयारी करने के लिए प्री और मेंस की सब कुछ वन स्टॉप डेस्टिनेशन के साथ, मतलब पूरा जो है डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी, डेली आपकी प्रीलिम्स की प्रैक्टिस भी होगी, पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे, मॉडल आंसर दिया जाएगा, पूरा आंसर राइटिंग फीडबैक दिया जाएगा, सारा सब कुछ एक जगह है। बीपीएससी की पूरी शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी करने के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ग्रुप चलाए जा रहे हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं और बीपीएससी की प्री और मेंस की पूरी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की तैयारी एक ही जगह कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ। इस वाले वीडियो में पिछले महीने का बिहार का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर है। बिहार का करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करेंगे मई मंथ 2025 का बाइलिंगुअल फॉर्मेट में हमेशा की तरह। 71वीं बीपीएससी परीक्षा जो 30 अगस्त में टेंटेटिव डेट में प्रस्तावित है, आप लोग स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पूरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी भी तैयारी इसमें पूरी की जा सकती है। 80-90 दिवस जो बच रहे हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंप्लीट ग्रुप लेकर के, हमारे रिकॉर्डेड वीडियोस फॉलो करके और पीडीएफ नोट्स रिवीजन करके, टेस्ट सीरीज और पेड क्विज लगा करके आप जो है पूरा क्वालिफाई कर सकते हैं। अभी भी चाहे 68वें जैसा टफ पेपर आ जाए, चाहे जो है 70वें जैसा इजी मॉडरेट लेवल का पेपर हो, आप अपना कट ऑफ निकाल सकते हैं प्रीलिम्स का। अभी भी मौका है, ग्रुप ज्वाइन करके आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। इस ग्रुप के बारे में अधिक जानकारी के लिए इन गिवन नंबर्स में से किसी भी एक पर व्हाट्सएप मैसेज किया जा सकता है। पहला सेक्शन अपॉइंटमेंट सेक्शन का है। प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी नालंदा यूनिवर्सिटी के नए वाइस चांसलर यानी कुलपति बन गए हैं। गुलाम रसूल बलियावी ये जदयू के राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं और ये चेयरपर्सन बने हैं बिहार स्टेट माइनॉरिटी कमीशन के। बिहार स्टेट माइनॉरिटी कमीशन को रिकन्स्टिट्यूट किया गया है और इसमें नया चेयरपर्सन बनाया गया है गुलाम रसूल बलियावी को। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष, और इसमें कुछ उपाध्यक्ष भी बनाए गए, जैसे लखविंदर सिंह किशनगंज बिहार से और मौलाना उमर नूरानी गया जी से, इनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके बाद संजय जायसवाल भाजपा सांसद पश्चिमी चंपारण से, बीजेपी एमपी वेस्ट चंपारण कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोकसभा में 2025-26 के लिए जो प्राक्कलन समिति बनाई गई जिसमें सारे मेंबर्स लोकसभा से होते हैं, उसकी अध्यक्षता ये करेंगे संजय जायसवाल। ठीक है, इनको लोकसभा स्पीकर ने अपॉइंट किया है। इनका टर्नओवर अगले साल तक रहेगा, 30 अप्रैल 2026 तक। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी वायुसेना के नए उप प्रमुख यानी वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने हैं। इन्होंने एसपी धरकार का नाम मतलब एसपी धारकर का स्थान ग्रहण कर लिया है। ये बेसिकली बिहार से बिलोंग करते हैं, सिवान से बिलोंग करते हैं बिहार से। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। आगे है जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली। जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली ये गुजरात हाई कोर्ट के जज थे। इन्हें चीफ जस्टिस बनाया गया है बिहार हाई कोर्ट, बिहार के मतलब पटना हाई कोर्ट में। ठीक है, पटना हाई कोर्ट में जो है नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। इनको शपथ किसने दिलाई है? इनको शपथ दिलाई बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने। तो कई सारे न्यायाधीश इधर से उधर किए गए। विपुल मनुभाई पंचोली ये गुजरात हाई कोर्ट के पूर्व जज, ये बनाए गए हैं बिहार उच्च न्यायालय मतलब पटना बिहार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आगे अवार्ड्स एंड ऑनर्स में राज्य फ्लोरेंस नाइटिंगेल नर्सेस पुरस्कार, ये कई सारी नर्सेस को दिया जाता है। ये इस साल ये 114 नर्सों को कुल मिलाकर दिया गया है। ANM मिडवाइफ्स जो हैं उनको भी और नर्सेस को मिलाकर के 114 लोगों को यहाँ पर दिया है। हेल्थ केयर सेक्टर में काम करने वालों के लिए बड़ा पुरस्कार होता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। शौर्य चक्र ये राष्ट्रपति की तरफ से दिया जाता है। 2 अप्रैल 2023 में झारखंड के चतरा जिले में नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाए जाने के लिए विक्रांत कुमार जो दरभंगा से हैं, बिहार से, डेप्यूटी कमांडर इन कोबरा बटालियन ऑफ सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन में जो ये कह सकते हैं डेप्यूटी कमांडेंट है, इनको शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। भूविज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार हिमालयन सोसाइटी ऑफ जियो साइंटिस्ट की तरफ से
प्रोफेसर टी.एन. सिंह को मिला है। डायरेक्टर हैं आईआईटी पटना के, डायरेक्टर आईआईटी पटना के टी.एन. सिंह, इनको मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। बुक्स एंड ऑथर्स में तो ये कोई बुक नहीं है, ये बेसिकली कह सकते हैं एक डॉक्यूमेंट है। बिहार का नवनिर्माण 20 साल विकास के बदलते बिहार के, ठीक है, रिन्यूअल ऑफ बिहार नाम से ये जो कह सकते हैं डॉक्यूमेंट है, ये किसने रिलीज़ किया? नीतीश कुमार जी ने। आगे ऑबिचुरी सेक्शन में रामानंद प्रसाद सिंह, फॉर्मर एमएलए, 5 बार के एमएलए, परबत्ता विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक, ये नहीं रहे। परबत्ता विधानसभा क्षेत्र के 5 बार के पूर्व विधायक ये नहीं रहे। रामानंद प्रसाद सिंह। नीरजा रेणु मधुबनी से, मैथिली भाषा साहित्यकार, ये नहीं रही। 2003 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार, 2012 में इनको जो है साहित्यिकी सम्मान मिला था। स्कीम्स कैंपेन में मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना पे सबसे पहले नीरा समझना है क्या है। पाम ट्री से जो सैप निकाला जाता है, पाम ट्री से जो सैप निकाला जाता है उसी को नीरा कहा जाता है। इसकी कई सारी हेल्थ बेनिफिट्स होती हैं। पाम ट्री से जो सैप निकाला जाता है उसको अगर आप पिएंगे, उससे जो ड्रिंक बनती है उसको नीरा कह रहे हैं। उसको पीने से कई सारे आपको मिनरल्स मिलते हैं बॉडी में, कई सारे मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। और वहीं पर अगर इसी सैप को उबाल करके इसको डिस्टिल करके क्या बनाई जाती है? ताड़ी बनाई जाती है, तो वो नुकसान करती है। तो बिहार में ताड़ी वगैरह बैन है। तो जो ये पाम ट्री से जो सैप निकालते हैं जिनको टैपर कहा जाता है, और जो ताड़ के पेड़ जिनके हैं उनके मालिकों की तो रोज़गार चली जाएगी। अगर मतलब बिहार में शराब बैन है, ताड़ी बनाने नहीं देगी सरकार, तो ये सब तो बेकार हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं नीरा को प्रमोट कर रही सरकार कि जो ताड़ के पेड़ हैं वो लोग नीरा निकलवाएंगे, ये पाम ट्री सैप निकलवाएंगे। तो ताड़ निकालने वालों को, मतलब ताड़ के पेड़ से ये सैप निकालने वालों को लाभ मिलेगा। 20,000 टैपर्स को 8 रुपये प्रति लीटर की दर से नीरा की दर, मतलब नीरा जितना एक्सट्रैक्ट किया जाएगा उसको बिहार सरकार आउटलेट्स के माध्यम से 8 रुपये लीटर खरीद लेगी। ठीक है, नीरा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ताड़ के पेड़ मालिकों को 3 रुपये प्रति लीटर उत्पादित नीरा की दर से अधिकतम 10 पेड़ों के लिए प्रोत्साहन राशि मिलेगी। ठीक है, 30 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना जारी की गई, जिससे ये पाम ट्री से जो सैप निकलता है नीरा, इसका जो है खरीद करेगी सरकार, बिहार सरकार। और जिससे देखिए 2 फायदे हैं। एक तो मतलब जो जिनके पाम ट्री हैं उनकी आय खराब नहीं हुई, अदरवाइज जो है वो कहीं ना कहीं चोरी छुपे ताड़ी बनवाते और बेचते, जो कि बैन है बिहार में। तो इससे बचत होगी। दूसरा ये है कि नीरा एक अच्छी ड्रिंक है, उसको प्रमोट कर रही सरकार, उसको खरीद लेगी आउटलेट्स के माध्यम से, और खरीदने पर पैसा मिलेगा जो ताड़ के पेड़ के मालिक हैं उन्हें भी, और जो ताड़ के पेड़ से नीरा निकालते हैं एक्सट्रैक्टर्स या फिर टैपर जिनको कहा जाता है, उनको भी आय मिलेगी। जो टैपर है उसको 8 रुपये प्रति लीटर की दर से यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा, और जो ताड़ के पेड़ के मालिक हैं उनको 3 रुपये प्रति लीटर की दर से फ़ायदा दिया जाएगा। और पाम ट्री ज़्यादा कहाँ पे हैं स्टेट में? नालंदा में है, गया में है, मुजफ्फरपुर में, वैशाली में ज़्यादातर पाम ट्री यानी ताड़ के पेड़ देखने को मिलते हैं। ठीक है, नीरा संवर्धन योजना। नीरा संवर्धन योजना कौन लागू कर रहा है? वही मतलब एजेंसी जीविका जो बनाई गई थी, जिससे कि जो लोग बेरोजगार होते हैं शराब बेचने या ताड़ी बनाने वाले लोगों को रोजगार देने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था शराबबंदी के बाद, जीविका इसको लागू करेगा। और मद्य निषेध, उत्पाद और निबंधन विभाग। आगे है स्पोर्ट्स करंट अफेयर। तो स्पोर्ट्स करंट अफेयर में बिहार राज्य महिला FIDE रेटिंग शतरंज प्रतियोगिता, तो बिहार स्टेट वुमेन्स FIDE रेटिंग चेस कंपटीशन हुआ था। इसमें मरियम फातिमा जो मुजफ्फरपुर से बिहार से, मुजफ्फरपुर बिहार से ये स्टेट चैंपियन बनी थी। मरियम फातिमा मुजफ्फरपुर से। खेलो इंडिया यूथ गेम्स इस बार आयोजन बिहार में हुआ है, पटना, राजगीर, गया, भागलपुर, बेगूसराय में। और जिम्नास्टिक्स, शूटिंग, साइकिलिंग ये इवेंट्स नई दिल्ली में आयोजित हुए हैं, क्योंकि इसकी व्यवस्था वहाँ पे नहीं थी। तो कौन से इवेंट्स दिल्ली में हुए हैं? जिम्नास्टिक के, शूटिंग के, साइकिलिंग के, ये इवेंट्स नई दिल्ली में हुए। बाकी सारे स्पोर्ट्स कह सकते हैं इवेंट बिहार के इन शहरों में, पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में। और इसके शुभारंभ जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। हालांकि वो वहाँ पे गए नहीं थे बिहार में, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन्होंने शुरुआत की थी। इसकी 7वां संस्करण है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। इसका शुभंकर गज सिंह है, ये गज सिम्हा है। कुल खेल इसमें 27 आयोजित किए गए थे, और बिहार के खिलाड़ियों ने कुल 36 पदक इसमें जीते थे, जिसमें 7 स्वर्ण हैं, 11 सिल्वर हैं, 18 ब्रॉन्ज है। पदक तालिका में बिहार 15वें स्थान पर रहा है। और पहला मेडल कहाँ से आया था? बिहार को पहला पदक सारण जिले की सुहानी कुमारी ने जो है सिल्वर दिलाया था स्क्रैच रेस में। बिहार के स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों के नाम दिए हुए हैं। यह आ सकता है मिलाने को कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल संबंधित है। जैसे खुशी यादव, ये स्टीपल चेस से संबंधित है, स्टीपल चेस से। अलका सिंह शॉर्ट पुट से। महिका कुमारी ये जो है फनबू अनिशुबा ये 56 kg गर्ल्स कैटेगरी में। और प्रिया प्रेरणा ये 52 kg गर्ल्स कैटेगरी में। और टोटल 7 लोग, जिसमें अंशु कुमारी, सलोनी कुमारी, अल्पना कुमारी अंडर 18 गर्ल्स रग्बी टीम में,
इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। ओडिशा को हराया था, ओडिशा की टीम को। और टोटल 7 लोग यहाँ पर रितेश रंजन, सागर प्रकाश, गोल्डन कुमार, ये सब अंडर 18 रग्बी मेंस टीम में शामिल थे। इन लोगों ने ओडिशा की टीम को हराया था। और सेपाक टैक्रो टीम ने मणिपुर को हरा करके गोल्ड जीता था। तो ये सब गोल्ड मेडल विनर्स हो गए। ये 15वां स्थान मिला। और टोटल मेडल जरूर ध्यान रखिएगा, इंडिविजुअली पूछ सकते हैं कितने सिल्वर कितने ब्रॉन्ज। 36 पदक, 7 स्वर्ण, 11 रजत और कुल 18 ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक निकाले थे बिहार के, मतलब कह सकते हैं प्लेयर्स ने। आगे समिट कॉन्फ्रेंसेस में सुफलाम 2.0। सुफलाम 2.0 इसका आयोजन सोनीपत हरियाणा में हुआ था। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान निफ्टम में जो है सोनीपत कुंडली नामक जगह पर सोनीपत में जो है इसका आयोजन किया गया था। इसका उद्घाटन किसने किया था? केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री जो श्री चिराग पासवान है, उन्होंने किया था। चिराग पासवान जो है किस कह सकते हैं निर्वाचन क्षेत्र से सांसद हैं? ये सब बिहार पीसीएस में काफ़ी पूछा जाता रहता है। तो हाजीपुर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से चिराग पासवान जीते हैं 2024 में, ध्यान रखिएगा। 2024 लोकसभा में हाजीपुर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से ये जीते हैं। आगे अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन ये पटना बिहार में आयोजित किया गया था। एपीडा, TPCI और बिहार सरकार के सहयोग से राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन का आयोजन किया गया था बिहार में। और इसका उद्घाटन भी केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने किया था, क्योंकि वो खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं। और बिहार टेक्स सेंटर स्टेज इन इंडियाज एग्री फूड एक्सपोर्ट ड्राइव, एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसका टाइटल है स्ट्रैटेजीज फॉर बूस्टिंग इंडियाज मखाना एक्सपोर्ट। तो मखाना के लिए फेमस राज्य है बिहार, तो ये रिपोर्ट जारी की गई थी। रैंक्स रिपोर्ट्स पे आ जाते हैं। SRS सर्वे की रिपोर्ट आई 2021 की। 2021 तक के आंकड़े कुल मिलाकर इसमें गिवन है। रिलीज भले ही 2025 में हुए, लेकिन 2021 तक के फाइनल आंकड़े यहाँ पे गिवन है, बर्थ रेट के, IMR के, MMR के, तो वही सब यहाँ पे है। रिपोर्ट के अनुसार 2021 में राष्ट्रीय औसत जन्म दर 19.3 प्रति 1000 रही थी, ठीक है। नेशनल एवरेज बर्थ रेट और लोवेस्ट डिक्लाइन इन बर्थ रेट, ये सबसे ज़्यादा डिक्लाइन बर्थ रेट में कहाँ पर रजिस्टर की गई है? राजस्थान में। और उसके बाद सबसे ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई बिहार में। लोवेस्ट डिक्लाइन इन बर्थ रेट मतलब सबसे कम डिक्लाइन बर्थ रेट में कहाँ रजिस्टर किया गया है? राजस्थान में और बिहार में। इंडिया TFR कितनी? इंडिया की टोटल फर्टिलिटी रेट 2.0 आ गई है। जबकि रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी कितनी होती है? रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी की वैल्यू होती है 2.1, उससे भी नीचे आ गई है भारत की फर्टिलिटी रेट। लेकिन बिहार की जो फर्टिलिटी रेट है वो हाईएस्ट है। राज्यों में बिहार की फर्टिलिटी रेट 3.0 है अभी भी। उत्तर प्रदेश की सेकंड हाईएस्ट है 2.7, नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। MMR बिहार का कितना था? 118 2021 में। इसका कहने का मतलब है कि बिहार में वर्ष 2021 में MMR 118 थी, जो अब घट करके 100 रह गई है। तो MMR में गिरावट दर्ज की गई बिहार में, ये ध्यान रख सकते हैं। नदी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट आई है। नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड ऑफ इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलकर के ये रिपोर्ट तैयार की किस राज्यों में कितनी गैंगिस नदी डॉल्फिन है। तो 8 राज्यों की 28 नदियों में व्यापक सर्वे किया गया, डॉल्फिन की गणना की गई और देश भर में कुल 6327 नदी डॉल्फिन है। सेकंड नंबर पर है बिहार नंबर ऑफ गैंगिस डॉल्फिन के मामले में। टोटल डॉल्फिन का 35% आपको बिहार में देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा डॉल्फिन है 2397, पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, सेकंड नंबर पर बिहार में। और उत्तर प्रदेश से बिहार में डॉल्फिन की संख्या मात्र 177 ही कम है। कहाँ कहाँ पे गैंगिस डॉल्फिन देखने को मिलती है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में। पंजाब में बहुत कम है वैसे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, MCQ सेक्शन पे आ जाएंगे। 16 मई 2025 को नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट ने गया का नाम बदल दिया है। बहुत माइनर चेंज किया गया है, इसका नाम जो है गया जी कर दिया है। गया जी कर दिया गया है, ये सही है। आगे है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के पटना में एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन एवं बिहटा एयरपोर्ट में नागरिक इनक्लेव की आधारशिला रखी। ये रॉन्ग है, क्योंकि ये उद्घाटन तो हुआ है लेकिन प्रधानमंत्री जी ने किया, मुख्यमंत्री जी ने नहीं। यहाँ पर नीतीश कुमार की जगह होना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहाँ पर होना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला है नीतीश कुमार जी ने नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल परिसर में राजकीय तिब्बी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का उद्घाटन किया। ये सही है, हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें 1 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली सी। न्यू एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया था, ठीक है, मतलब फाउंडेशन स्टोन रखा, आधारशिला रखी गई है। निम्नलिखित में से किसने पटना में नवनिर्मित बहुमंजिला पार्किंग भवन, मल्टी मॉडल हब और पटना जंक्शन तक सबवे का लोकार्पण किया? पटना जंक्शन तक एक सबवे बनाया गया है पटना में, तो इसका उद्घाटन किया था नीतीश कुमार जी ने। डी यहाँ पे सही है, डी। 19 मई 2025 को निम्नलिखित में से किसने कृषि भवन परिसर में खरीफ महाअभियान 2025 का शुभारंभ किया? नीतीश कुमार जी ने किया था, बी। आगे है कौन सा कथन यहाँ पे गलत है?
वर्ष 2025 में आई रिपोर्ट के अनुसार चीनी उत्पादन के मामले में बिहार देश में तीसरे स्थान पर है। ये कथन रॉन्ग है, क्योंकि बिहार का स्थान 5th है। शुगर प्रोडक्शन में बिहार का स्थान 5वां है, तीसरा नहीं, 5th। आगे है 10 मई 2025 को बिहार राज्य जल निकायों का गजेटियर सह एटलस प्रकाशित करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू पब्लिश गजेटियर कम एटलस ऑफ स्टेट वाटर बॉडीज। स्टेट की छोटी छोटी वाटर बॉडीज का एटलस तैयार करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है बिहार, तो ये सही है। इसके बाद बिहार सरकार ने कोइलवर से बक्सर तक गंगा तटबंध पर 51 किलोमीटर की सड़क बनाने की योजना को मंजूर कर दिया है। काफ़ी दिन से पेंडिंग था, ये सही है। तो गलत कथन पूछा है, गलत कथन है केवल एक। आंसर हो जाएगा इसमें ए। 7 मई 2025 को नागरिक सुरक्षा अभ्यास ऑपरेशन शील्ड जो हुआ था, इसमें बिहार के कितने शहरों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था? तो बिहार के 6 शहरों में मॉक ड्रिल हुई थी जब पाकिस्तान पर अटैक हुआ था उससे एक दिन पहले, ठीक है। बी यहाँ पे सही है, 6। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही? बिहार के बक्सर जिले के नवानगर प्रखंड के बारालेव पीलापुर मौजा में बिहार का पहला काला हिरण अभयारण्य बनाया जा रहा है। बिहार फर्स्ट ब्लैक बग सेंचुरी है कहाँ पे एग्जिस्ट करेगी? बक्सर में। ये कथन यहाँ पे सही है। फिर अगला है कि बिहार सरकार ने अनाउंस किया है कि प्लेनेटेरियम यानी कि नए तारामंडल बनेंगे कहाँ पे? पूर्णिया, मोतिहारी और गया जी में। ये वाला रॉन्ग है, पूर्णिया, मोतिहारी और जमुई में बनाने की योजना है। पूर्णिया, मोतिहारी और जमुई में बनेगा, गया जी में नहीं बनेगा प्लेनेटोरियम, तो ये वाला रॉन्ग हो गया। आगे है बिहार सरकार ने बाढ़ और सूखे की दोहरी चुनौतियों से निपटने के लिए बिहार जल सुरक्षा और सिंचाई आधुनिकीकरण परियोजना को मंजूर कर दिया। बिहार जल सुरक्षा और सिंचाई आधुनिकीकरण परियोजना को विश्व बैंक से भी समर्थन मिलेगा, विश्व बैंक से भी वित्तीय समर्थन मिलेगा, तो ये सही है। हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें 1 and 3। 1 and 3 करेक्ट है, सी। आगे बढ़ते हैं। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में स्थित मधुबन राज्य का कौन सा नगर निकाय बन गया है? नगर पंचायत की मान्यता मिल गई मधुबन को, तो कुल नगर पंचायतें हो गई 155 और नगर निकायों की संख्या हो गई है, अर्बन लोकल बॉडीज़ की संख्या 262 बिहार में। 262वां अर्बन लोकल बॉडी ये बना है मधुबन बिहार का। एक रफ आइडिया आपको हमेशा होना चाहिए कि आपके स्टेट में अर्बन लोकल बॉडीज़, रूरल लोकल बॉडीज़ कितनी, एग्जैक्ट संख्या पूछने की संभावना कम रहती है, लेकिन एक रफ आइडिया आपको होना चाहिए। बिहार के पटना में किस स्थान पर बिहार का सबसे बड़ा खेल गांव बनाया जा रहा है? पुनपुन नामक जगह पर ही बनाया जा रहा है, बी यहाँ पे सही है, बी पुनपुन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भागलपुर जिले ने अपना 252वां स्थापना दिवस मनाया। भागलपुर जिला अस्तित्व में आया था 252 वर्ष पहले करीब। इसने अपनी आइडेंटिटी क्रिएट की थी 4 मई 1773 में अंग्रेजों के समय। मई 2025 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के क्रियान्वयन में बिहार को पहला स्थान मिला है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि बिहार को तीसरा स्थान मिला है, 3rd प्लेस पर है बिहार, 3rd प्लेस पर। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन के मामले, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम या फिर प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम ये कांग्रेस के समय स्कीम आई थी और सरप्राइजिंगली अभी भी चल रही है। ये 2008 में स्कीम लॉन्च की गई थी, 15 अगस्त 2008 में। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है, KVIC इसको इम्प्लीमेंट करता है और इसका उद्देश्य है कुल मिलाकर नॉन फार्म इंटरप्राइजेस को प्रमोट करना, नॉन फार्म इंटरप्राइजेस को रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज दोनों में ही प्रमोट करना। मतलब जो फार्म से जुड़ी गतिविधि नहीं है और उससे संबंधित कोई उद्योग लगाता है तो उसको लोन पर सब्सिडी इसमें मिलती है, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ MSME इसको देख रही है, तो कह सकते हैं हम लोग 3rd प्लेस पर है बिहार इसका इम्प्लीमेंटेशन में। जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर है, तमिलनाडु जो है 2nd प्लेस पर है, ठीक है। बिहार को पहला स्थान हालांकि मिला इन टर्म्स ऑफ स्क्रूटनी एंड अप्रूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम एप्लीकेशंस। अगला स्टेटमेंट है बिहार सरकार ने 2028 तक राज्य में 17% वन विस्तार का लक्ष्य रखा है, ठीक है। हालांकि अभी बिहार सरकार इस टारगेट से काफ़ी पीछे है, लेकिन ये अनाउंस कर दिया गया बिहार के पर्यावरण मंत्री के द्वारा। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें 1 and 3, 1 and 3, केवल 1 और 3। बिहार के किस जिले की मुक्केबाज उपासना आनंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला फ्रेंच मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था? उपासना आनंद मुजफ्फरपुर से, ठीक है। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता इंटरनेशनल फीमेल फ्रेंच बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। बिहार के किस जिले के खगौल में स्थित संदलपुर रीजन में बिहार की अब तक की सबसे बड़ी 120 मीटर ऊंची इमारत बनने जा रही है? बिहार में अब तक की सबसे ऊंची इमारत है बिस्को मान भवन। इसकी ऊंचाई करीब 71 मीटर, लेकिन इससे भी करीब 49 मीटर ऊंची इमारत बनने जा रही है। पटना के खगौल में वीनस कैपिटल हाइट्स ये इमारत बनेगी, वीनस स्टार कंस्ट्रक्शन द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। बिहार सरकार बरनार जलाशय परियोजना के तहत किस जिले में अपना सबसे बड़ा कंक्रीट बांध बनाएगा? बरनार जलाशय परियोजना हम आपको बता दें बहुत पुरानी है,
ठीक है, 1975 से पाइपलाइन में है, लेकिन अभी इसका क्या हुआ कुछ पता नहीं चल रहा है। लगातार लालू जी की सरकार में, फिर नीतीश जी की सरकार में इसको टाला जाता रहा है कि जमुई में बनेगा। ये कई बार बिहार पीसीएस पूछ भी चुका है, लेकिन अभी भी अस्तित्व में नहीं है। लेकिन एक बार फिर से याद कर लीजिए, बरनार जलाशय परियोजना के तहत अपना सबसे बड़ा कंक्रीट बांध यहाँ पे बनाएगा बिहार, जमुई में। ठीक है, जमुई में राज्य सरकार की परियोजना है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 22 मई 2025 को केंद्र बिहार सरकार ने स्वदेश पर्यटन 2.0 के तहत बोध गया में 165 करोड़ रुपए से बौद्ध ध्यान केंद्र को बनाए जाने की मंजूरी दे दी है। बिहार गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड बुद्धिस्ट मेडिटेशन सेंटर स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत गया में बनेगा, बोध गया में। ये सही है। प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने बीकानेर के दशनोक से बिहार के 5 स्टेशनों सहित 103 पुनर्विकसित अमृत भारत स्टेशनों का उद्घाटन किया था। तो 103 तो जो है इनॉग्रेट किए गए हैं, लेकिन बिहार से 5 रेलवे स्टेशन शामिल नहीं है अमृत भारत के फर्स्ट फेज में। बिहार से मात्र 2 स्टेशन शामिल है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। बिहार से मात्र 2 स्टेशन शामिल हैं। ये एक है गोपालगंज का थावे जंक्शन और भागलपुर का पीर पैंती जंक्शन। ये अमृत भारत स्टेशन जो नवनिर्मित किए गए हैं, पुनर्विकसित किए गए 103, उनमें से 2 बिहार से शामिल है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट इस तरीके से रॉन्ग हो जाएगा। बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग को ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बिहार, मतलब ये भारत सरकार से 5 स्टार रेटिंग मिली है। ये सही है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 1। इसमें पूछा कौन सा इनकरेक्ट है, तो सेकंड ओनली, केवल 2। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जी ने कितने जिलों में कैंसर अस्पताल खोलने की घोषणा की है? 2 जिलों में खुलेगा, बेगूसराय, नवादा में। 2 कैंसर अस्पताल खोले जाने की घोषणा की गई है। 16 मई 2025 को निम्नलिखित में से राज्य की महिलाओं के लिए पहले चरण में 20 पिंक बस सर्विसेज को हरी झंडी दिखाकर किसने शुरुआत की? इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री जी ने की है। सी यहाँ पे सही है। और 2024-25 के बजट में राज्य सरकार ने अनाउंस किया था कि 4 प्रमुख शहरों में केवल महिलाओं के लिए पिंक बसेस चलेंगी, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया में। तो अनाउंस जो है 4 कह सकते हैं सिटीज़ के लिए किया गया था, लेकिन 5 जगहों के लिए ये 20 बसेस जो है फ्लैग ऑफ की गई हैं। ये यहाँ पे चलेंगी फर्स्ट फेज में, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाया जाएगा अन्य सिटीज़ तक। किस जिले में बिहार के पहले अंडरग्राउंड सबवे का लोकार्पण मुख्यमंत्री जी ने किया था? ऑब्वियसली पटना में। इतनी कोई महत्वपूर्ण परियोजना सबसे पहले राजधानी में आती बिहार में? सी यहाँ पे है। पटना जंक्शन को जीपीओ गोलंबर से जोड़ता है अंडरग्राउंड सबवे। 16 मई 2025 को बिहार सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए सेना के सीएपीएफ के कर्मियों के परिवार को कितने रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की थी? 50 लाख रुपए देने की घोषणा की गई थी। डी यहाँ पे सही है। अब इसमें बताना कौन सा कथन सही है? नीतीश कुमार ने प्रत्येक वर्ष 13 मई को सुशील कुमार मोदी की पुण्यतिथि को राजकीय समारोह के रूप में मनाने की घोषणा की। ये सही है। बिहार सरकार ने मई 2025 में राज्य की महिला समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जीविका निधि नाम से महिलाओं के लिए एक अलग बैंक स्थापित करने का फैसला लिया है। ये सही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार के मुंगेर जिले में स्थित जमालपुर रेल कारखाने में बने वैगन मरम्मत कारखाने का शिलान्यास किया। ये सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, डी। बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड नाम से ये बैंक महिलाओं का अपना वित्तीय बैंक होगा। पूरा परिचालन इसका जीविका दीदी करेंगे। और इसका फंड कहाँ से आएगा? 500 करोड़ रुपए सीधा ग्रांट जो है राज्य सरकार की तरफ से आएगा। प्राथमिक समितियों से 400 करोड़ रुपए के शेयर पूंजी के रूप में एकत्र किए जाएंगे। सूचना तकनीक आधारित बैंकिंग सुविधा के लिए 100 करोड़ रुपए ये आएंगे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन से। मतलब ये 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। 110 करोड़ रुपए एनआरएलएम से आएंगे, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन से। ठीक। मुख्यमंत्री जी ने राजेंद्र नगर में एक पार्क का भी उद्घाटन किया है, उसे सुशील मोदी पार्क नाम दिया। ये भी एडिशनली ध्यान रखिएगा, इसमें सभी कथन सही है। 8 फरवरी 1862 को अंग्रेजों के ज़माने में इस्टेब्लिश किया गया था ये रेल कारखाना, और भारत का ही नहीं एशिया का सबसे पहला ये रेल कारखाना था। देश और एशिया का पहला रेल कारखाना ये था। और फाइनली जो है इसमें एक और वैगन रिपेयर फैक्ट्री खोली गई है। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान को वित्तीय वर्ष 2025-26 से कब तक बढ़ा दिया गया? 2025-26 तक इसकी मियाद थी, इसको एक्सटेंड किया गया अगले 5 वर्षों के लिए, 2029-30 तक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, 2029-30 तक 5 वर्ष और चलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बिहार सरकार ने गंडक नदी की गंभीर बाढ़ समस्या को देखते हुए नेपाल सीमा स्थित वाल्मीकि नगर से सोनपुर तक 225 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया है, जिससे आगे आने वाले सीजन में फिर से फ्लड का सामना ना करना पड़े। लास्ट टाइम ऐसा सर्वे 2020 में किया गया था। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की देखरेख में बिहार उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर एक और नया पुल बनाया जाएगा। ये सही है। हमारा आंसर इसमें सही हो जाएगा डी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। डी यहाँ पे सही है। और
बिहार और उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर पुल कहाँ से कहाँ तक बनेगा? बक्सर बिहार से ये भरौली बलिया तक बनाया जाएगा। 40 खंभों पर खड़ा होगा। इसकी लंबाई प्रस्तावित है अभी के लिए 3.2 किलोमीटर्स। ये 3 लेन का पुल पूर्वांचल और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को सीधे जोड़ देगा। बिहार के किस जिले के सिलाव का प्रसिद्ध जो खाजा है, जीआई टैग्ड प्रोडक्ट, इसको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से विश्व के 10 देशों में भेजा जाएगा। मतलब सिलाव खाजा जो है किस जिले में मिलता है? तो ये नालंदा में मिलता है। नालंदा में सिलाव खाजा एक जीआई टैग्ड प्रोडक्ट है बिहार का, और ये प्रमुख देशों में भेजा जाएगा जैसे कि लंदन, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, अफ्रीका और रूस में यहाँ पे भेजा जाएगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना जो PMFME स्कीम है, प्रधानमंत्री माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस फॉर्मलाइजेशन स्कीम, इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए 2024-25 में बिहार ने पहला स्थान हासिल किया है। ये कथन सही है, ये पहला कथन सही है। इसके बाद है कि राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम आर्टिस्ट इन रेसिडेंस में मधुबनी चित्रकला, गोंड चित्रकला के चित्रकारों ने पारंपरिक कलाओं का प्रदर्शन किया था। आर्टिस्ट इन रेसिडेंट कार्यक्रम में मधुबनी पेंटिंग को भी दर्शाया गया था। मधुबनी पेंटिंग्स के आर्टिस्ट ने पार्टिसिपेट किया था, ये सही है। अगला कथन है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने नबीन नगर सुपर थर्मल पावर प्लांट प्रोजेक्ट चरण 2 की आधारशिला रखी है। ये रॉन्ग है क्योंकि इसकी आधारशिला पीएम मोदी जी ने रखी है। औरंगाबाद जिलों में ये है नबीनगर NTPC, नबीनगर STPC, ठीक है। NTPC नबीनगर STPP स्टेज 2 इसकी आधारशिला रखी गई है पीएम मोदी जी के द्वारा। ये कहाँ पे है नबीनगर ये NTPC प्लांट? ये औरंगाबाद में, ध्यान रखना है। इसकी आधारशिला पीएम मोदी जी ने रखा, जबकि यहाँ पर नीतीश कुमार दिया हुआ है, तो ये रॉन्ग हो गया। हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें C। एक सवाल का जवाब आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये आपको पता भी होना चाहिए कि PMFME जो स्कीम है ये किस पुरानी स्कीम के बदले आई थी, किस पुरानी स्कीम को रिस्ट्रक्चर करके या फिर कह सकते हैं उसको बंद करके इसको शुरू किया गया था, और ये किस वर्ष में आई थी, ये आप सर्च करिए और कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। अगर आप ध्यान सर्च करेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बात आपको पता चलेगी जो एग्जाम के लिए भी जरूरी हो सकती है। आगे है 10 मई 2025 को बिहार के किस जिले के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने अपना 1 वर्ष का वेतन 15 लाख रुपए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में देने की घोषणा की थी? देवेश ठाकुर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं सीतामढ़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, यहाँ पे B सही है। इन्होंने अपना वेतन 15 लाख रुपए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में देने की घोषणा की थी, B।